नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि वर्ड्स की पहचान कैसे करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कैटेगरी है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ड कौन सा वर्ड है। अब जैसे आप ये देखिए कि कोई वर्ड है, मान लीजिए कि आप एक वर्ड लिखते हैं। जैसे आप वर्ड लिख दिए रिन्यू। रिन्यू एक शब्द है, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, ये क्या है, इसकी कैसे पहचान करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ड्स। तो सबसे पहले वर्ड्स के कुछ बेसिक्स को समझते हैं। देखिए, स्टडी ऑफ वर्ड्स जो है, स्टडी ऑफ वर्ड्स उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब हो गया कि द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड को हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। देखिए, इस शब्द को आप सुनिए, ध्यान से समझिए। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इसका मतलब है कि जो शब्द के आंतरिक संरचना होती है उसका अध्ययन इसी ब्रांच में किया जाता है। लिंग्विस्टिक्स का एक ब्रांच है, वर्ड को डील करता है, वर्ड्स को डील। अब जैसे देखिए, जैसे मैं कहा कि रीन्यू, रीन्यू, रिन्यूड कर दिया। चाहे हम शब्द कर दिए मतलब फास्ट, फास्टली, कोई भी, रेयरली, कोई भी शब्द है, या हमने कह दिया फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। अब देखिए ना, ये इसका क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। इसका क्या है, ये भी एडवर्ब है। इसका क्या है, तो ये नाउन है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि किसी वर्ड को देख करके उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे पहचान सकते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ ए वर्ड, द कैटेगरी ऑफ ए वर्ड, हाउ वी विल रिकॉग्नाइज। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक और ध्यान से समझिए। हम बड़े ही विस्तार में और समझ समझ के बात करेंगे, रटने वाली बात नहीं। तो पहले तीन चीज समझते हैं कि किसी वर्ड में हम ढूंढते क्या है, किसी वर्ड में हमें क्या हमें ढूंढना चाहिए और क्या होता है। तो देखिए, वर्ड में आप सुने होंगे कि ये जो वर्ड है ना, तो इसको रूट शब्द सुने होंगे, रूट, या आप कभी कभी प्रीफिक्स सुने होंगे, प्रीफिक्स। आप सफिक्स भी सुने होंगे। इन तीनों को पहले समझते हैं कि ये क्या चीज है। समझते हैं, रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स। जब ये तीनों आप समझ जाएंगे तो मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा पहचान करने का तरीका बताऊंगा कि आप देखते ही पता कर लीजिएगा कि ये शब्द की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी। और अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान लिए तो इसके कई फायदे होते हैं। क्लॉज टेस्ट जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पहचानते हैं तो बड़ी आसानी होगी वहां पर कहीं फिल इन द ब्लैंक्स करने में। उसके बाद आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जब करते हैं तो उस समय भी आपको बहुत सुविधा होगी। यानी कि नाउन का सिनोनिम नाउन होगा, एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव होगा। तो मान लीजिए कि किसी ऑप्शन में आपको नाउन का सिनोनिम पूछा है और 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन नाउन नहीं है, एक ही ऑप्शन नाउन है, तो वहीं आपका ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किसी शब्द की कैटेगरी की पहचान कैसे करेंगे। उसके लिए इन तीनों को समझना जरूरी है। तो देखिए, रूट क्या होता है। रूट का मतलब है कि वर्ड का वो पार्ट जो आगे अब डिवाइड नहीं हो सकता है, आगे उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अब जैसे हमने कहा न्यू, अब इस न्यू को आप बांट सकते हैं। माने बांटिएगा तो NEW बनेगी, तो कोई सेंस नहीं निकल रहा है। N+E+W, तो इसका तो कोई अलग अलग करिएगा तो सेंस निकलेगा नहीं। यानी कि
रूट उस वर्ड के उस पार्ट को कहते हैं जो सबसे छोटा हो और जो मीनिंग अपने आप में रखता हो। अगर हम केवल एन कह रहे हैं, जैसे एन, ना केवल कह रहे हैं, इसके पास कोई मीनिंग है नहीं। चाहे केवल ई कह रहे हैं या केवल डब्ल्यू का, इसके पास अपना कोई मीनिंग कब आ रहा है, जब न्यू कह रहे हैं। तो ये सबसे छोटा है, मीनिंगफुल है, अब इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो ये एक रूट हो गया। तो रूट जिसके पास मीनिंग हो और आगे जो सबसे छोटा मीनिंग, और आगे अब उसको जो मेन मीनिंग है, रूट का मतलब जड़, यानी जड़ वाला मीनिंग है, आगे अब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसी को रूट कहेंगे। और रूट के, जब रूट के पहले जो भी लगता है, जो भी पहले लगेगा उसको हम प्रीफिक्स कहेंगे, और रूट के बाद में जो भी लगता है, जो भी यहां आएगा रूट के बाद में, तो उसको हम सफिक्स कहेंगे। अब शायद ऐसे नहीं समझ, उदाहरण से समझ के देखिए, उदाहरण से समझिए, और तब जो है कि देखते हैं क्या। देखिए वर्ड, एक शब्द लेते हैं अब, वैसे इसी शब्द को पहले लेते हैं, रीन्यू, न्यू, रिन्यूड। तो ध्यान से समझिए, न्यू एक अलग शब्द है, एक अलग वर्ड है ये, और एक रूट भी है ये। क्यों रूट है भाई? रूट इसलिए है कि इसको अब आगे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एक शब्द है, दूसरा शब्द रीन्यू भी है। अब इस रीन्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं, री प्लस न्यू कर सकते हैं, यानी कि यहाँ री क्या हो गया, रूट के पहले जुड़ा है, तो ये रूट क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। समझिए, प्रीफिक्स हो गया। और एक तीसरा शब्द, पहला तो शब्द ये हमारा हो गया रिन्यूड, दूसरा शब्द न्यू हो गया, तीसरा शब्द रीन्यू हो गया, और एक चौथा शब्द न्यूड भी तो हो गया, नया था, नया हो, मतलब एकदम नया हुआ। तो अब देखिए, न्यू एक शब्द है, अब फिर इसको डिवाइड करके ईडी कर दे रहे हैं, ईडी कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रूट के बाद में जुड़ा है ना, तो ये सफिक्स हो गया। बस यही समझिए। तो तीन शब्द, तीन वर्ड, आप कंसेप्ट समझिए। रूट जो मेन हिस्सा है, जिसको आगे अब डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और वो मीनिंगफुल होता है, वो रूट है। रूट के पहले जो जुड़ जाए उसको प्रीफिक्स, रूट के बाद में जुड़े उसे सफिक्स। बस इतना ही। उपसर्ग और प्रत्यय आप समझिए, जो पहले जुड़ता है वो हो गया उपसर्ग, और जो बाद में जुड़ता है वो प्रत्यय। तो बस आप इतना समझिए, फिर सारा खेल इसी पर है। आइए अब जरा इसको मैं दिखा दूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसके डेफिनेशन का तो आप ले लीजिए। यही है। मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। रूट किसको कहते हैं, द पार्ट ऑफ वर्ड कांट बी फर्दर डिवाइडेड, एक ऐसा शब्द का हिस्सा जिसको आगे अब नहीं किया जा सकता। प्रीफिक्स किसे, पार्ट ऑफ वर्ड यूज्ड बिफोर द रूट। सफिक्स किसको कहते हैं, पार्ट ऑफ वर्ड यूज्ड आफ्टर द रूट। अगर आप और चाहते हैं कि और डिफिनीशन दे दें, तो मुझे लगता है कि एक डिफिनीशन और ले लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम कहें कि फ्रेंडशिप, तो ये एक शब्द है फ्रेंडशिप, लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं, फ्रेंड को अलग कर सकते हैं और शिप को अलग कर सकते हैं। तो मेन मीनिंग किसमें है, इस शब्द के फ्रेंडशिप का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो शिप में है कि फ्रेंड में है, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड में है, तो ये फ्रेंड रूट हो गया। और शिप क्या हो गया, शिप आपका सफिक्स हो गया। क्यों सफिक्स हो गया भाई, क्योंकि रूट के बाद में जुड़ा है। ठीक है। अच्छा, एक शब्द और देते हैं, जैसे शब्द है मोनोगामी। मोनोगामी, मोनोगामी एक शब्द है एकल विवाह जिसको कहते हैं, एक विवाह की प्रथा। तो देखो, इसको तोड़ सकते हैं, ये रूट नहीं है। अब पूछा जाए कि मोनोगामी रूट है, नहीं, रूट क्या है, तो यहाँ गामी रूट है। कैसे समझे गामी रूट है, तो भाई मोनोगैमी में जो जड़ है
वो मोनो में नहीं है, वो गैमी में है। तो अब देखो, गैमी हो गया और मोनो हो गया। तो ये मोनो क्या है ना, रूट के पहले लगा है, इसका मतलब वन होता है, इसमें वन होता है। और गैमी जो है, इसका मतलब मैरिज होता है, मैरिज होता है। तो अब देखो, ये जो मोनो है, ये एक प्रेफिक्स का काम किया है मोनोगैमी में, जुड़ा है ये, ठीक है। चाहे एक वर्ड है थेइस्ट, देखिए, और जो थेइस्ट एक वर्ड है, थेइस्ट। तो अब थेइस्ट एक वर्ड है, तो अब थियो जो होता है ना, थियो एक रूट है, थियो, थियो मतलब होता है रिलीजन, रिलीजन या रिलेटेड टू गॉड, रिलेटेड टू गॉड, ईश्वर से संबंधित चीजों को थियो कहते हैं, थियोलॉजी आप जानते ही। और IST का मतलब होता है करने वाला, वाला, वन हूं, वन हूं का मतलब होता है इष्ट। अब मतलब थेइस्ट का मतलब जो रिलीजन में बिलीव करता हो, यानी जो भगवान को मानता हो। और ठीक इसी थेइस्ट में हम ए जोड़ देते हैं, तो ये क्या, अथेइस्ट। तो ए एक प्रेफिक्स है, थियो में जुड़ा है। तो अब जरा इसको थोड़ा सा बेहतर साफ पेज पर देखते हैं। हाँ, अगर शब्द है, अगर वर्ड है अथेइस्ट, तो अब इसको तोड़िए, ये क्या रूट है? नहीं, एथेइस्ट रूट नहीं है, इस एथेइस्ट में थियो रूट है, ए प्लस थियो प्लस IST। तो अब ए क्या हो गया, क्योंकि थियो के पहले है, यानी रूट के पहले है, तो प्रेफिक्स हो गया। थियो क्या है, रूट हो गया, यही मेन है, मेन मीनिंग यहीं से आ रहा है। और इष्ट क्या हो गया, वन हूं आ गया, वन हूं। तो वन हूं, अच्छा, इष्ट भी एक सफिक्स, ये सफिक्स का काम करेगा। अच्छा, कहिए कि फिर इस प्रेफिक्स का क्या मतलब है, तो ये नेगेटिव है, ए लग जाए तो ये नेगेटिव बना देता है। तो रूट है थियो, जिसका मतलब होता है रिलीजन एंड रिलेटेड टू गॉड, उसमें नेगेटिव हो गया, और वन हूं, यानी वन हूं डजंट बिलीव इन गॉड, एथेइस्ट। तो क्या हो गया ये, कि इससे हम रूट की पहचान, सफिक्स की पहचान और प्रेफिक्स की पहचान एंड सफिक्स की पहचान कर लेने से उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो हम सिर्फ आपको ये बताए कि प्रेफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है एंड रूट क्या होता है। चलिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर किसी रूट में, ध्यान से समझिए, अगर किसी, पेन सेलेक्ट कर लें, हाँ, अगर किसी रूट में, अगर किसी रूट में आपको कहीं भी रूट के बाद अगर आपको मिले LY या वर्ड्स या वाइज, तो ये तीनों सफिक्स किसी वर्ड को एडवर्ब बना देते हैं। ये तीनों क्या बना देते हैं, एडवर्ब। अगर रूट में जुड़ा हो तो, उदाहरण से समझिए, जैसे एक फास्ट एक रूट है, फास्ट क्या है, एक रूट है। क्यों फास्ट रूट है भाई, क्योंकि अब इसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसका मीनिंग है। तो अगर शब्द मिले आपको फास्टली, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब हो जाएगा। भाई साहब, वर्ड्स की पहचान जो है बेशक सेंटेंस में मीनिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन हम देख करके भी तो पहचान सकते हैं, सफिक्स को देख करके भी तो पहचान सकते हैं। तो अगर LY अगर लगा रहे तो ये मान लेना है कि उसमें एडवर्ब, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कैटेगरी उस वर्ड का एडवर्ब है। और मैं बता रहा हूं, देखिए, लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो LY है ना,
ये रूट में लगना चाहिए भाई, रूट में लगे तब मैं ये बता रहा हूं, बिना रूट का आए तो नहीं। अब जैसे एक शब्द है लिली, एक फूल होता है, तो इसमें भी तो एल वाई है, लेकिन ये किसी रूट में नहीं लगा है। ली कोई रूट नहीं है, लिली एक अलग अपने आप में एक रूट है, अपने आप में एक वर्ड है, किसी एक फूल का नाम लिली का फूल होता है। तो मैं अब इसको एडवर्ब नहीं कह रहा हूं। एडवर्ब मैं किसको कह रहा हूं? मैं उसको कह रहा हूं जो किसी रूट में जुड़ा हो। रूट क्या हो सकता है? वर्ब एडजेक्टिव हो सकता है, रूट नाउन भी हो सकता है, रूट कुछ भी हो सकता है, रूट की पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो रूट में जुड़ा रहे तो जो है हम कहेंगे कि वो एडवर्ब है। और एग्जाम्पल देखिए, अब जैसे एग्जाम्पल और देखिए, एक शब्द जैसे आप सुने होंगे, हमने क्या कहा कि एल वाई हो रूट में, या वार्ड्स हो, या वाइज हो, तो ये जनरली एडवर्ब होते हैं। तो एल वाई से तो समझ गए। वार्ड्स देखिए, जैसे नॉर्थ वार्ड्स, नॉर्थ वर्ड्स, या वर्ड साउथ वर्ड, किधर है तो साउथ वर्ड या साउथ वर्ड। तो ये जो वर्ड आ गया किसी रूट में, तो वो वर्ड क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। वाइज देखिए, जैसे क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज, तो ये वाइज है, तो क्लॉक वाइज कैसे? क्लॉक वाइज का क्या कैटेगरी है? तो ये एडवर्ब है। ठीक है, क्लॉक वाइज, क्लॉज वाइज, तो कहते हैं ना क्लॉज वाइज पढ़िए, क्लॉज वाइज हैं। वेट वाइज, जैसा जिसका वेट है, कैसे दिया गया तो वेट वाइज है। नेम वाइज, नेम वाइज बुलाया गया। तो ये सब वाइज वाइज जो है, ये सब एडवर्ब का काम करता है, ये एडवर्ब बना देता है। तो याद रखिए दोस्तों, एल वाई लगा रहे, या वर्ड्स लगा रहे, या वाइज लगा रहे, ये तीनों में से कोई भी सफिक्स किसी रूट में लग जाए, देन आप बिल्कुल आंख मुद करके लगा दीजिएगा कि ये वर्ड एडवर्ब है। दैट्स ऑल। आप समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा देखते हैं, जो दूसरा तरीका है। देखिए, तो पहला तो एडवर्ब के लिए समझ गए। दूसरा, अगर किसी वर्ड में ए टी ई जुड़ा हो, अगर किसी रूट में, प्लस कर रहा हूं तो इसका मतलब कि इधर रूट है, ए टी ई हो, ई एन हो, या आई जेड ई हो, या आई एस ई हो, या जो है कि एफ वाई हो, जनरली ये सारे शब्द वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच इन शब्दों का क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है। जैसे डिबेट है, डिबेट, और क्या, जैसे अबेट, ठीक है, एमेलुरिएट, ये सब। उसके बाद जैसे ईएन है, तो वीकेन, वीकेन करना, राइजेन, ठीक है, जगाना। आईजेडी जैसे समराइज, समराइज, ठीक है। एफ वाई जैसे मॉडिफाई, मॉडिफाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये वर्ड है, वर्ब है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी रूट में एट रहे, ईएन रहे, आईजेडी या आईएसई रहे, या एफ वाई रहे, तो वो वर्ड कैसा, किस कैटेगरी में चले जाते हैं? वो वर्ड हो जाते हैं वर्ब की कैटेगरी में। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा। एट, ईएन, आईजेडी, एफ वाई, आईएसई, ये सब वर्ड, ये सारे जो सफिक्स है, ये वर्ब बना देता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा हूं मैं। अगर आपको कहीं भी
किसी वर्ड में देखने को मिले IVE, किसी रूट में मिले IVE, या कभी मिले आपको प्रूफ, या कभी आपको मिले एबल, या कभी मिले आपको फुल, या कभी मिले लेस। किसी रूट में अगर ये मिले IVE, प्रूफ, एबल, FYESS, तो आप यूं समझिएगा कि ये जो वर्ड बने रहा है ये एडजेक्टिव बन रहा है, यानी ये एडजेक्टाइवल सफिक्स है, ये वर्ड को एडजेक्टिव बना देते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है? IVE से देखिए, जैसे IVE से एक शब्द सुने होंगे अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव। जैसे आपको सुपरलेटिव, सुपरलेटिव तो IVE है। तो देखिए ना ये कैसा है, अट्रैक्टिव, सुपरलेटिव, इस सब का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, मिटाऊं जरा दूसरे एग्जाम्पल्स, दूसरा रूट सफिक्स पर एग्जाम्पल दूं। जैसे मैंने क्या कहा, प्रूफ के लिए कहा कि प्रूफ वो भी एडजेक्टिव है। तो शब्द आपने सुना होंगे वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ। आप शब्द सुने होंगे साउंड प्रूफ, साउंड प्रूफ। ठीक है, तो ये प्रूफ से हो गया। एबल, जैसे सुटेबल, रिमार्केबल, ये क्या हो गया? रिमार्केबल, एबल है ना, तो अल बल जहां लगे वो भी एडजेक्टिव होता है, रूट में लगना चाहिए। हाँ, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद क्या हो गया? फुल। देखिए, ये आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कि अगर एबल लगा रहे तो वो कौन सा शब्द हो जाता है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एडजेक्टिव है। फुल देख लीजिए, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और क्या है? इंजॉयफुल, ब्यूटीफुल, इंजॉयफुल। कोई भी फुल लगा रहे हैं, फुल अगर रूट में लगा रहे हैं, अब शब्द अभी हो सकता है याद ना आ रहा, फुल, तो ये हो गया एडजेक्टिव। लेस देखिए, हार्मलेस, हार्मलेस, स्मूथ, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस। तो ये लेस लग गया ना, तो ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है भाई साहब, इसको याद रखिए। चलिए, ये भी हो गया। अब फिर हम अगला देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या, देखिए हम लोग पढ़ लिए एडवर्ब के लिए रूट पढ़ लिए, हम लोग वर्ब के लिए पढ़ लिए, एडजेक्टिव के लिए पढ़ लिए। अब आइए नाउन के लिए पढ़ते हैं। तो अगर आप किसी रूट में जुड़ा मिले आपको TY, TY, या आपको मिले नेस, या आपको मिले ON, TION, या आपको मिले ER, लेकिन वो किस में मिलेगा? वर्ब वाले में मिले, ER हो जाए या मेंट हो जाए, ठीक है, या जो है हुड हो जाए, मिल जाए हुड, तो ये सारे जो है ना नाउन बना देते हैं किसी वर्ड को। अगर ये जिस रूट में लग जाए उस रूट को ये नाउन बना देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे TY, ब्यूटी,
ब्यूटी, TY है, ब्यूटी नाउन है। ठीक है, अब कोई भी TY से है, ब्यूटी के बाद और क्या है, ड्यूटी, ड्यूटी क्या है, नाउन है। TY लगा रहे रूट में तो वो नाउन हो जाता है। समझ गए? चलिए TY के बाद देख लेते हैं नेस वाला, नेस, ब्यूटीफुलनेस, नेस आ गया, ब्यूटीफुलनेस, लेजीनेस, नेस आ गया। जहां भी नेस आए क्या मार देना है, नाउन। वर्ड क्या हो गया, नाउन। ये दोनों नाउन है। नेस है, नेस ने इसे नाउन बना दिया, नेस ने इसे नाउन बना, लेजी को, लेजी एडजेक्टिव था, लेजी बॉय, तो लेकिन नेस जुड़ गया तो वो नाउन बना। ये नॉमिनल सफिक्स है। डिटेल में जब जाइएगा आप लिंग्विस्टिक्स में तो हम नेस को हम लोग कहते हैं ये नॉमिनल सफिक्स है, अल बल के एडजेक्टाइवल सफिक्स है। तो ये सब है। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, उतना डिटेल में नहीं, बस कि आप पहचान जाएं। इधर उधर कहाँ भाग रहे हो जी, रुको रुको भाई। हाँ, भाई क्या हो गया, पूरा इरेज कर देंगे तो ये सब हट जाएगा। अच्छा, धीरे धीरे हो जाएगा, हाथ बैठ जाएगा। देखते हैं। चलो पूरा ही करना पड़ेगा। तो नेस और TY को हमने कर लिया, नेस और TY को कर दिया। हुड देखते हैं, हुड वाला, हुड, हुड। अब जैसे देखिए ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, तो हुड लग गया तो क्या है ये, ब्रदरहुड नाउन है। ठीक है, बॉयहुड, देखो नाउने में हुड लगा दिए तो ये भी नाउन है। ठीक है, हुड जहां लगे वो नाउन है। हुड के बाद क्या था, वर्ब में ER तो भी नाउन हो जाता है ना। देखो रीड एक वर्ब है, इसमें ER जोड़ दिए तो रीडर हो गया, रीडर हो गया तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो जब भी हम वर्ब में ER जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो नाउन हो जाता है। तो इसके बाद अब देखें आगे, शिप, तो शिप, तो शिप भी जुड़ा रहे तो उसको भी हम नाउन मानते हैं। शिप, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप क्या है, नाउन है। फेलोशिप क्या है, नाउन है। ठीक है, और क्या, स्टूडेंटशिप नाउन है। वार्डनशिप क्या है, नाउन है। ये नाउन है सब, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब नाउन है। आगे देखते हैं, मेंट, अगला सफिक्स है मेंट, मेंट। अब मेंट के लिए क्या शब्द है, सेटलमेंट, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, सुप्रिटेंडेंट नहीं, वो मेंट नहीं है, एंट है, मेंट चाहिए। सेटलमेंट, मैनेजमेंट, डिटरमेंट, तो इस तरफ से डिटरमेंट, डिटरमेंट, तो ये सब नाउन है। तो साथियों, इसमें हम आपको बताए कि किसी सफिक्स को देख करके उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच, उस वर्ड की कैटेगरी क्या है, हम उसकी पहचान कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करिए,
क्या सुधार किया जा सकता है वो भी बताइए। टेक्नोलॉजी में थोड़ा कलम वलम मिटाने वटाने में देर हो रही है, तो वो नए अभी इस डिवाइस पर मैं नया वीडियो बना रहा हूँ। मतलब अभी इसके पहले मैं पहली बार यूज ही कर रहा हूँ, तो 1-2 दिन में ये ठीक हो जाएगा। जब हैबिट में आ जाएंगे तो बाकी सब ठीक होगी चीज़ें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।